दिस इज सलमान खलील, योर इंग्लिश टीचर। अच्छा बेटा, आपका कल हमने जो देखा वो फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो पेपर था, उस पेपर में वोकैबुलरी को सॉल्व करने का तरीका देखा टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू। इसी तरह से आज हम क्या करेंगे, आज हम आपके जो फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर है उस पेपर को, उसका जो सेकंड पार्ट है जो कि आपका टेंस और वर्ब से रिलेटेड है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। आइए देखते हैं विदाउट एनी डिले। बेटा हमारे सामने ये देखते हैं। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए हमजा, आप मुझे बताएं आपको मेरी बात आ रही है? जी सर। ऑलराइट, ओके बेटा, सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं आपको जो पॉइंट बताने लगा हूं, आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के हवाले से जरा बेटा देखिएगा। फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हमारे पे बेटा, फॉर्म ऑफ द वर्ब्स अगर हम देखें ना, फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, तो बेटा देयर आर 4 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, 1 2 3 एंड 4। हमजा जी सर। जी जी, 4 फॉर्म हमारे पास नजर आ रही है हमें। लेट्स सपोज अगर मैं कोई एक वर्ब सेलेक्ट करता हूं, राइट राइट, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि वर्ब्स क्या हैं। वर्ब्स को आपने बड़े आराम से, जो एक लिटरली अगर आप देखें कि एक वर्ड में अगर मैं बात करूं, एक सिंगल फ्रेज में, तो मैं आपसे जब भी पूछूं तो आपने कहना है कि वर्ब सर क्या है? सर इट इज एन एक्शन वर्ड। वर्ड इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन यानी ऐसा वर्ड जो किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन को शो करता है, जैसे उठना, बैठना, लड़ना, झगड़ना, मरना, मारना, लेना देना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सारे एक्शन शोइंग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो जब भी एक्शन शोइंग वर्ड्स जो हैं इनको हम वर्ब कहते हैं। आप इनको बड़े आसान तरीके से इसको ऐसे माइंड में लॉक कर सकते हैं। तो बेटा ये देखिए, राइट, राइट का मतलब लिखना है, राइट मीन लिखना। तो ये हमारी मुख्तलिफ फॉर्म में आ सकता है। ये फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह से देखिएगा, राइट के बाद है बेटा ये रोट, सेकंड फॉर्म रोट। thirdly जरा देखिएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? रिटन। और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है बेटा राइटिंग। ठीक है, राइट, रोट, रिटन एंड राइटिंग। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, कहां सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, कहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, और कहां पर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। हम आपको जो ट्रिक्स बताने लगे हैं वो आपने हमेशा माइंड में लॉक रखने हैं, तो आप बआसानी इनको सॉल्व कर लेंगे। ले बेटा आप देखिए कि ये ब्लू कलर में देखिए, सबसे पहले कि ये ब्लू कलर में आपको कुछ वर्ड्स लिखे नजर आ रहे हैं। जी हमजा बेटा, नजर आ रहे हैं? जी सर। तो मुझे बताएंगे क्या लिखे हुए? सबसे पहला वर्ड क्या है? समटाइम्स। समटाइम्स। देखिए बेटा, ये समटाइम नजर आ रहा है। ये क्या है? इंडिकेटर। क्या है? इंडिकेटर। इंडिकेट का मतलब होता है निशानदेही करना, इशारा देना, क्ल्यू करना। क्या है? इशारा। इंडिकेटर, इंडिकेट करना यानी किसी चीज का हिंट देना, क्ल्यू करना, इशारा देना। तो अभी ये इंडिकेट करेगा। जब भी आपको ये इंडिकेटर नजर आए आप, तो आपने क्या समझना है कि यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर लेंगे हम। आपने ये नहीं सोचना कि टेंस कौन सा है, टेंस की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी आपने सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिकी वे में जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि भाई फॉर्म कौन सी यूज करनी है। तो आया कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। क्लियर है? तो बेटा आप ये देखें, समटाइम्स, ऑफन, ऑफ्टन भी कह सकती हैं, ऑलवेज, एवरीडे, नाउ एंड देन, डेली, वंस, ट्वाइस, 3 times a day। आपको बोलने की जरूरत नहीं है इस वक्त। मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मस्ट, ऑट, डू, डज, डू नॉट एंड डज नॉट। फिलहाल जो है मैंने चंद एक ये ऐसे आपके सामने जी स्क्रीन शेयर जरा देखें। जी सर। और लेक्चर को भी देखते हैं। भी
पिक्चर कहाँ है? जी बेटा जरा देखें, स्क्रीन शेयर्ड है। जी सर। अब मुझे ये जरा पढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े आप। I tea every I morning. dash tea every morning. ओके Yes. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको इंडिकेटर्स तो बता दिए। जी। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कहीं कहीं कभी कभी समटाइम ऐसा होता है कि इंडिकेटर्स मेंशन होता है और कभी कभी इंडिकेटर मेंशन नहीं होता। तो यहां पर इंडिकेटर मेंशन नहीं है। अलबत्ता मैं आपको एक थोड़ा सा क्लू देता चलूं कि आपके जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यूजुअली ऐसा होता है कि ये रूटीन टेंस माना जाता है, रूटीन एक्शन माना जाता है। यानी कि ऐसा टेंस है जिसमें रूटीन एक्शन हमें नजर आता है। अब देखें, रूटीन किसी भी किस्म की हो सकती है। रूटीन एक्शन फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिएगा, रूटीन एक्शन भी कह सकते हैं आप, उसको हैबिचुअल एक्शन भी कह सकते हैं, राइट। तो अब आप देखिए कि आई डैश टी एवरी मॉर्निंग। अगर लेट्स सपोज अगर मैं बेटा यहां पर लिखूं इस सेंटेंस को, जरा देखिएगा, ये जरा देखिएगा, मैं यहाँ लेट्स सपोज अगर यहां पर लिखा हो आई डैश टी एवरी मॉर्निंग। अब एवरी मॉर्निंग का क्या मतलब है बेटा, ये जरा देखिए क्या लिखा, डेली। डेली। अब मुझे ये बताइए यहां पर आपको कौन सी इंडिकेशन मिल रही है, कौन सी इंडिकेशन मिल रही है, तो जरा बताएंगे। ऊपर जो मैंने इंडिकेटर्स बताए हैं वो देखिए, समटाइम्स, ऑफ्टन, ऑलवेज, एवरीडे, नाउ एंड देन, डेली, ये देखिए। जी। तो ये इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि हमारा एक्शन रूटीन है। हमारा एक्शन रूटीन एक्शन नजर आ रहा है कि नहीं? जी, जी। ठीक है, तो हमारा रूटीन एक्शन नजर आ रहा है। आप मुझे बताएं, रूटीन एक्शन जब हमें नजर आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मुझे बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। जी क्या होगी बता? डी ऑप्शन आप कह रहे हैं। डी ऑप्शन तो टेकिंग है। टेकिंग जो है वो तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अभी आपको मैंने क्या सिखाया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जी आप बताइए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है अभी मैंने बताया? यस। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? टेक है, टुक है, टेकन है, टेकिंग है। टेकिंग, टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी टेक, यानी ऑप्शन ए आ जाएगी हमारे पास। पॉइंट क्लियर हो गया? यस। ठीक है, इसी तरह से हमारा कोई भी सेंटेंस आता है तो हमने ये देखना है कि ये इंडिकेटर अगर हमारे मौजूद होंगे तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, आंखें बंद करके हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर लेंगे। दैट इज द पॉइंट, दैट्स इट। पॉइंट क्लियर हो गया? आगे मूव करें। Yes. तो ये था हमारा यूज ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह से मैंने कहा कि फोर्थ फॉर्म, देयर आर 4 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो अब हम सेकंड पे देखते हैं, फिर थर्ड देखते हैं, फिर फोर्थ देखते हैं। इस तरह से हमारे 5 मार्क्स इस तरह से क्लियर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखिए। अगेन ये स्क्रीन, लेट मी शेयर द स्क्रीन once again. It again and again disappears. Now, please tell me, is it clear? No. No? Not clear to you? Why not clear to you? No. क्या क्लियर नहीं है आप? देखिए इंडिकेटर देखिएगा कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के इंडिकेटर क्या है। एक्चुअली जो है ना सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये यूजुअली हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। पास्ट टेंस जो है वो जस्ट लाइक आप ये कह सकती हैं कि हमारा गुजरा हुआ वक्त जो है, जो भी टाइम गुजर गया, मोमेंट, एनी मोमेंट ऑफ टाइम जो गुजर गया है वो हमारा पास्ट टेंस है। तो ये देखें, इसके इंडिकेटर मैंने यहाँ पर लगाए हैं, आप जरा देखिए, जरा गौर से देख लें और फिर आपने मुझे बताना है कि सर ये इट्स ओके, ये हमारे इंडिकेटर्स हैं। ले जी, पास्ट टेंस के इंडिकेटर पढ़ेंगे कौन कौन से हैं? क्या लिखा हुआ है? यस्टरडे, आप बताएं। अगो, लास्ट, आराम से ठीक है, ऑन द संडे, ऑन लास्ट संडे, और इन 1947, और इन देन मे बी एनी डेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा देखिए, ये जो इंडिकेटर हमें नजर आ रहे हैं, इन इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हमारा एक्शन पास में होगा। ठीक है, तो अब अगर हमारे सेंटेंस के अंदर ये इंडिकेटर हमें नजर आए तो हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं करेंगे। अब हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब करेंगे। अब देखें क्या लिखा है, आई डैश क्रिकेट इन माय बॉयहुड। अब ये क्वेश्चन है कि आई डैश क्रिकेट इन माय बॉयहुड, आई डैश क्रिकेट इन माय बॉयहुड। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आपका जो वर्ब है वो है प्ले। यस। अब आप मुझे बताइए कि
आपके बारे में एक्शन जो सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो क्या शो कर रहा है कि वो कब कब गेम खेलता था। इन माई बॉयहुड, तो Yesterday. अगर वो इस वक्त बॉयहुड में नहीं है, पास्ट में था, लड़कपन में था, तो लड़कपन में वो अपनी क्रिकेट खेलता था। Yes. मींस कि ये उसका पास्ट टेंस का एक्शन है। जी। तो पास्ट टेंस का एक्शन है। तो पास्ट टेंस का जो एक्शन है तो देखिएगा, आपका कोई इशू तो नहीं है, देख लें। Screenshot. जी, तो आप जरा देखिए कि मुझे ये बताइए कि पास्ट टेंस के एक्शन के अकॉर्डिंग जरा मुझे बताइए, आई डैश क्रिकेट इन माई बॉयहुड, बताइए Yesterday. क्या यूज होगा यहाँ पर। Yesterday. प्ले या प्लेड, नहीं वो यस्टरडे। Yeah. तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं ना भी लिखूं अगर हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इन माई बॉयहुड से तो हम ये इंडिकेट कर रहे हैं ना। played होगा। मैंने कहा जैसा कि आपको पहले कहा कि आपका इंडिकेटर मौजूद भी हो जी। सकता है और गैर मौजूद भी हो सकता जी। है, ठीक है। तो इन माई बॉयहुड जो है ये इटसेल्फ जो है आपका इंडिकेटर जी है। तो इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अगर ना भी लिखा हो, यस्टरडे लिखा हो, जी कोई इशू नहीं है आपका, ये यस्टरडे लिखा है। जी अब ये भी इंडिकेटर है पास्ट टेंस का। हाँ। अगर ये नहीं लिखा तो इन माई बॉयहुड जो है ये भी इंडिकेटर है पास्ट जी। टेंस का। अब मुझे ये बताइए, तो ऑप्शन क्या होनी चाहिए, प्ले या प्लेड। played प्लेड होनी चाहिए क्योंकि सेकंड फॉर्म Play first form है जी। इजी वे में, ठीक है। इसी तरह से हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पे चलते हैं। आइए जरा देखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जस्ट अ मिनट। ओके, जी, दिस थिंग, चलिए। नहीं बेटा, याद रखिएगा आपने कि जो आपका ये जो नजर आ रही है आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जस्ट लाइक मैंने आपको कहा राइट, रोट, रिटन। ये देखिएगा बेटा, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन। आपने ये देखना है कि ये जो रिटन है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये यूज होगा कब, इसे हम यूज करेंगे जब हम एक्शन की कंप्लीशन करेंगे। कंप्लीशन, जी। दानियल आप बताएं, एक्शन की कंप्लीशन के वक्त हम इसको यूज करेंगे, कब यूज करेंगे? एक्शन की कंप्लीशन कंप्लीशन के वक्त, यानी किसी भी सब्जेक्ट का एक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। Yes. अब एक्शन कंप्लीट कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि अभी हमने लेक्चर नंबर 2 पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। मैं कहूं अभी हमने इंग्लिश का लेक्चर पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। अभी मैं कह सकता हूं कि बच्चों ने क्रिकेट खेल ली है। ये सारे इस तरह के जो हमारे सामने टेंसेज आते हैं, तो ये हमें क्या शो करते हैं कि हमारा एक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो एक्शन कंप्लीट पॉजिटिवली अगर होगा तो आप जस्ट इंडिकेटर के तौर पर यूज करेंगे, और नेगेटिवली होगा तो गेट यूज करेंगे। ये इसके दो इंडिकेटर आपने ज़हन में रखने। आइए जरा देखते हैं, मुझे बताइए। अब ये जरा पढ़िएगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन पढ़ लें। क्या लिखा है? आवर ट्रेन हैज जस्ट डैश फैसलाबाद। गोइंग, आवर ट्रेन हैज जस्ट डैश फैसलाबाद। अब आप मुझे ये बताइए, यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। एक है रीच, रीच मीन पहुंचना, राइट, और रीच सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म है हैव, रीच, ये हैव को दुरुस्त कर लें, ये जरा हैज कर लेते हैं इसको हम, ठीक है। सिंगुलर की वजह से हैज करते हैं, हैज रीच्ड, ये थर्ड फॉर्म है बेटा, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे है, आर नहीं होगा तो इसको भी सही कर लेते हैं, आर नहीं है, इज रीचिंग। अब आप मुझे बताइएगा कि कौन सी फॉर्म यूज होगी, बताइए जरा। आवर ट्रेन हैज जस्ट रीच्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये यूज होगी, या कोई और फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब Just, क्यों यूज होगी? क्योंकि इंडिकेटर जस्ट लगा हुआ है। ये जो जस्ट इंडिकेटर है, इसकी वजह से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। जैसा कि ये रिटर्न है, इसी तरह से यहाँ पर वर्ब है हमारे पास रीच, तो लिहाजा हैज रीच्ड। पॉइंट क्लियर है? यस। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है जो आज आपको सीखना है। आइए हम उस पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिस इज जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, जी। ले बेटा, हमारे पास है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब।
अच्छा बच्चों, आपने क्या करना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब याद रखिएगा। जब भी हमने यूज करनी है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका ताल्लुक होता है बेटा किसी भी एक्शन की कंटिन्यूटी से। किससे ताल्लुक होता है? कंटिन्यूटी। अच्छा बेटा, ये कंटिन्यूटी का क्या मतलब है? कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि हमारा एक्शन इन प्रोग्रेस है। किसी भी सब्जेक्ट का एक्शन जब प्रोग्रेस फॉर्म में हो, प्रोग्रेस का मतलब है कि लेट्स रनिंग एक्शन कह सकते हैं आप उसको, यानी एक्शन कंटिन्यू है। यानी जब आप उसको देखते हैं, विटनेस को, अगर आप किसी भी एक्शन को विटनेस करते हैं तो उस वक्त आपका एक्शन वो हो रहा होता है। जस्ट लाइक मैं कहूँ कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, हमारा एक्शन रनिंग फॉर्म में, ठीक है, तो वो जो बच्चे जो हैं वो शोर मचा रहे हैं, यानी इसका मतलब है कंटिन्यूटी शो कर रहा है, राइट। मैं कहूँ कि आई एम जस्ट राइटिंग अ लेटर, तो इस वक्त मैं खत लिख रहा हूँ, राइट। तो इस वक्त क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन क्या है, लिख रहा हूँ, तो इसलिए क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर थोड़े से इंडिकेटर मैंने रखे हैं। क्या इंडिकेटर है? नाउ। नाउ का मतलब है कि एक्शन की कंटिन्यूटी शो होगी। उसके बाद है बेटा क्या, प्रेजेंटली, फिर है एट प्रेजेंट, फिर क्या है एट दिस टाइम, और फिर क्या है एट द मोमेंट, और इन दीज डेज वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। अब लास्ट जरा मुझे बताएं, वी डैश इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस फ्रॉम सलमान खलील दीज डेज। नाउ दीज डेज यानी इन दिनों में हम क्या कर रहे हैं, सलमान खलील से क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस जो है वो ले रहे हैं। अब मुझे बताएं, एक्शन शो हो रहा है फॉर्म में, कैसे शो हो रहा है? दीज डेज। इंडिकेटर क्या है? दीज डेज। तो कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी मैंने फोर्थ का बताया आपको, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। यस, आईएनजी वाली। तो आईएनजी फॉर्म मुझे बताएं कौन सी ऑप्शन है? वी टेक इंग्लिश क्लासेस, we took English classes, we have taken, या we are taking English classes, We are taking English. we are taking English classes from Salman Khalil these days. Yes. समझ आ गया? Yes. तो इस तरह से फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आपकी यूज होगी। Yeah. I hope you have enjoyed today's lecture. Okay. So thanks all for today. It was the form of the verbs, and we can say that the use of tense. और इन सबको आपने देखा, उम्मीद है कि आप 5 नंबर एग्जाम में हासिल कर लेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम एक ब्रेक लेते हैं, तो लेट अस हैव अ क्विक ब्रेक।